हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज हम अपने पढ़ाई के क्रम में बिहार टेक्स्ट बुक कक्षा 10 विषय गणित का प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। तो आइए 1.2 शुरू करते हैं। तो हमारा 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप किताब से प्रश्न को देख लीजिएगा और आइए इसे हम हल करते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 140, यानी 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने 140 का गुणनखंड कर दिया है, जिसका जो अभाज्य गुणनखंड है यानी 2 × 2 × 5 × 7, अगर इन सब का हम गुणनफल प्राप्त करें तो हमें 140 प्राप्त होगा। और इसमें इस जो आप देख रहे हैं गुणनखंड में जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं या जो अंक प्राप्त हुआ है वह सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें देख रहे हैं आप कि 2 बार प्राप्त हुआ, तो हम चाहें तो इसे 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। तो यह जो हमें प्राप्त हुआ 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें 140 प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो 140 है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम इसके ठीक अगला जो प्रश्न है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है 156, इसे भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसका भी गुणनखंड करेंगे 2 से, फिर 2 से ही कटेगा, फिर यह 3 से कटेगा, फिर 13 से। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड 2, इसमें चूंकि 2 है तो हम एक के बाद 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13, यानी यह जो संख्याएं हैं हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार आप खुद भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो आइए हमारा जो तीसरा प्रश्न है 3825, इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी पहले इसका हमें गुणनखंड करना है। तो यह सबसे पहले इसे हम 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर यह 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब यह 3 से विभाजित नहीं होगा तो हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। तो पहले होगा 5 अट्ठे 40, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से इसे भाग देंगे तो फिर आएगा हमें 17, फिर 17 से 17 को 1 मार देंगे। तो यह जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम अभाज्य संख्या जो हमें प्राप्त हुई है इसे हम इसके गुणनफल के रूप में दिखा देंगे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3825
बराबर, आप देख रहे हैं 3 2 आया है तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुणे 5 भी 2 है तो 5 का पावर 2 यानी 5 स्क्वायर, फिर गुणे 17। आप जान रहे हैं कि यह अभाज्य संख्याओं का यह गुणनफल है। यदि इन अभाज्य संख्याओं को हम गुणा कर दें तो हमें गुणनफल के रूप में 3825 प्राप्त होगा। तो इसमें और जो प्रश्न दिए गए हैं सबको इसी तरह से बनाना है, जो काफी आसान है, और हम इसमें का 3 प्रश्न लगातार समझा चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसमें का बाकी प्रश्न स्वयं आप हल कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें का सीधे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यही हमारा प्रश्न है। आप किताब से प्रश्न को देख लेंगे। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है 26 और 91। 26 और 91 और हमें करना क्या है, तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो जो हमारी पहली संख्या है यानी यह जो है 26, तो 26 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 13। फिर 91 का, तो 91 का करेंगे हम, यहाँ हम चाहे तो ऐसे रफ कर सकते हैं। यह 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तरीके 21, फिर यह 13 से, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 7 गुणे 13। अब हमें सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। जो अभाज्य गुणनखंड है इसकी सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एचसीएफ का नियम यह होता है ऐसा अभाज्य संख्या जो दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं दोनों में 13 है तो हम यहाँ 13 लिख देंगे, यही इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम होता है जो दोनों में हो, उसके साथ साथ जो एक में ही हो तो उन सबको लिखते हैं। तो आप देखिए पहले यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ देख रहे हैं 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों के बदले एक 13 को लिख देंगे और फिर यह 7 है तो 7 लिख देंगे, क्योंकि यह 13 एक बार आ चुका है। इसमें सभी संख्याओं को लिखते हैं लेकिन कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर 13 और यहाँ एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है, इनका गुणनफल कर देंगे हम। तो 13 7 91 और 91 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 182। तो आप देख रहे हैं कि 26 और 91 का हमें एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 प्राप्त हो गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ क्या 26 91 गुणे एलसीएम 26 91, यानी 26 91 का एचसीएफ और 26 91 का एलसीएम में गुणा कर देंगे और देखेंगे कि क्या उन दोनों का गुणनफल
इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, अगर है तो वह सिद्ध हो गया। यानी पहली संख्या चूंकि हमारा है 26, दूसरी संख्या है 91, और इधर इसका दोनों का एलसीएम हमें मिला है 13 गुणे एलसीएम इसका मिला है हमें 182। अब हम 91 में 26 से गुणा कर देंगे, 13 में 182 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्ष का जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वह दोनों सेम संख्याएं हैं, अर्थात हमारा जो यह प्रश्न है बिल्कुल सही है। अर्थात किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो फिर अब इसमें का जो अगला प्रश्न है उसे भी आप लोग इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक छात्रों तक यह वीडियो पहुंच सके और वे इसका लाभ ले सकें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।